नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कैलकुलेट नोड वोल्टेज इन द सर्किट गिवन बिलो। अब नोड वोल्टेज यहाँ पे निकालने बोला है, तो सबसे पहले तुम देखो यहाँ पे नोड पहचानो, कितना नोड है, कौन बताएगा यहाँ पे नोड कितना है। नोड वो जगह है जहाँ मोर देन टू ब्रांचेस क्या होता है, मिलके जंक्शन बनाता है। तो यहाँ पे कितना नोड है बताएगा कोई? दो नोड है। हाँ, तो दो नोड का नाम लिख देते हैं। एक हम V1 मान लेते हैं क्योंकि हमको वोल्टेज निकालना है। तो दो नोड का अलग अलग वोल्टेज मान लो, एक V1 वोल्टेज मान लो और एक V2 वोल्टेज मान लो। क्लियर है? अब यहाँ पे नोडल कौन कौन लगा सकता है? हैं? कौन लगा सकता है नोडल? बोलो V1 पे नोड लगाओ, नोड एट V1। बोलो बोलो कोई एक बोलो, नोड एट V1 बोलो। कैसे लगाएंगे? यहाँ कितना ब्रांच बनेगा? 1 2 3। बोलो V1 बाई नीचे ग्राउंड मान लेंगे, V1 बाई 2। हाँ बोलो, प्लस अरे V1 बाई 4 कैसे? यहाँ वोल्टेज नहीं है, ये इससे माइनस करोगे तब ना। V1 माइनस V2 बाई 4। हाँ, ये करंट इनकमिंग क्या आउटगोइंग? इनकमिंग। हाँ, तो इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन तुमको आएगा ना, फटाफट सॉल्व करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दो एक दोनों का कॉमन मल्टीपल से। तो 4 एक ऐसा नंबर है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर दोनों तरफ अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या लिख सकते हो? 2 2 कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा? 2V1। यहाँ 4 4 पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस V1 माइनस V2 माइनस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 इक्वल टू 0। हाँ बोलो यहाँ पे कितना? 3V1 माइनस V2 इक्वल टू 20। बोलो पहला इक्वेशन सबका आया, मैच करो। ठीक है, अब दूसरा कौन बोलेगा? V2 पे कौन नोड लगाएगा? बोलो V2 पे नोड बताओ, नोड एट V2। बोलो -10 इनकमिंग करंट है तो -10। ठीक है, प्लस V2 बाई कुछ भी लिखो ना 6। हाँ, प्लस V2 माइनस V1 कैसे होगा? ये तो नीचे 0 है ना। हाँ, V2 माइनस V1 बाई यहाँ पे कितना है? 4 ओम का रेजिस्टेंस। और देखो ये करंट कितना है? आउट गोइंग है, तो +4 इक्वल टू 0। अब -4 +4 को तुम ऊपर से यहीं से निपटा सकते हो। तो यहाँ तो -6 हो जाएगा पूरा, ये कट के हो गया ना -6। अब ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। अगर तुम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो पहला नंबर 36 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस V2 6 से नहीं 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तुम लोग अपने हिसाब से जो जैसे कन्वीनियंट है उससे सॉल्व करो, हम तो ऐसे करते हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। 4 कैसे कट हुआ? अरे ये हाँ हाँ, अरे तुम लोग टेंशन में आ जाते हो। हाँ हाँ, क्या पूछ रहे हो? क्या बोलो? ये करंट क्या है? इनकमिंग क्या आउटगोइंग? यहाँ पे 4 ब्रांच है ना, 1 2 3 4। तो अच्छा 4 नहीं, सॉरी। हाँ नहीं तुम हम 5 है। ठीक है, अब ठीक है हैं? बोलो ये सॉल्व करके क्या आ रहा है? इसका सॉल्व करके बताओ। इसको सॉल्व करके बताओगे तो ये पूरा काटे, ये 5 बना, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60, यहाँ बनेगा +2V2, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 प्लस 3V2 माइनस 3V1 इक्वल टू 0। बोलो बोलो सब अपने अपने इनमें सब कैलकुलेट करो। ये सब हम बैठ के ये सब नहीं सिखाएंगे। बोलो फटाफट कैलकुलेट करके क्या हो रहा है? 2 2 5 5V2 माइनस 3V1 इक्वल टू 60। 2 इक्वेशन। बोलो दूसरा इक्वेशन निकल गया। 2 इक्वेशन 2 अननोन लिखो, 2 इक्वेशन 2 अननोन। यहाँ क्या लिख दो? इसको बैठाओ, -3V1 यहाँ प्लस 5V2 इक्वल टू 60 है ना। ये तो ऐसे ही निपट जा रहा है, दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड कर दो, ये तो प्लस माइनस से तो ऐसे ख़त्म। ये कितना बचा? 4V2 इक्वल टू यहाँ कितना? 60।
तो V2 यहाँ से कितना आ रहा है 15, सॉरी 80 होगा ना। V2 कितना आ रहा है 20, सबका V2 आया, एक बार कंफर्म करो। और V1 कैसे निकालोगे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ V2 20 आया तो उसको उधर लेके जाओगे, ये भी 20 आएगा, V1 भी 20 आएगा। बोलो सबका आ रहा है, आ रहा सबका, बोलिए आ रहा है कि नहीं? बोलो सबका आ रहा है। देखो क्वेश्चन है कि फाइंड करंट इन 3 ओम रजिस्टर, ठीक है। इसका मतलब ये रजिस्टर में हमको करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए इसमें हमको एटलीस्ट ये सब का पोटेंशियल पता होना चाहिए, वोल्टेज पता होना चाहिए, ये सब नोड का। तो देखो नोड पहचानो, एक तो यहाँ नोड है, ठीक है, चलो यहाँ एक नोड है, इसको हम V1 नाम दे रहे हैं। और आगे यहाँ एक नोड मिला, इसको हम V2 नाम दे रहे हैं। आगे यहाँ पे हम एक और नोड मिला, लेकिन ये दोनों नोड तो कॉमन है ना, यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पर वही चीज़ है, दोनों तो शॉर्टेड है। तो इसको हम लोग एक ही नोड मानेंगे पूरा जगह को, बीच में कुछ है नहीं, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो यहाँ पे हम एक ही नोड मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और नोड मान सकते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ तो 10 वोल्ट मेरा डायरेक्टली इसी से कनेक्ट है। अगर नीचे मेरा ग्राउंड है तो ये तो पूरा इसी से कनेक्ट है, तो ये तो मेरा 10 वोल्ट पे ही है कि नहीं। तो अब यहाँ पे नोड लगाते हैं, नोडल, बोलो नोड एट V1 क्या हो जाएगा, नोड डॉट V1 करेगा तो ये इनकमिंग करंट है -10, ठीक है, प्लस V1 बाई V1 माइनस 0, क्यों, क्योंकि नीचे ग्राउंड है, V1 माइनस 0 बाई 2, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस V1 माइनस V2 बाई 5 इक्वल टू 0। देखो 1 2 3 1 2 3 डन, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, नोड एट व्हाट V2, ठीक। अब V2 में देखो, एक तो ये वाला मेरा नोड 1 2 3, ठीक है। देखो ये भी सेम इसी पोटेंशियल पे है, तो ये तो इसको नोड नहीं मानेंगे, 1 2 ये 3 ये 4, ठीक है। तो V2 में क्या हो जाएगा, पहला वाला V2 माइनस V1 बाई ये माइनस ये डिवाइडेड बाई 5, ठीक। ये देखो इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव में -5। फिर इसके लिए ये तो कॉमन ही है, यहाँ पे V2 सेम ही है, अभी यहाँ पे लगाएंगे प्लस V2 बाई क्या है -0, क्यों, क्योंकि यह ग्राउंड है, V2 माइनस 0 बाई, इसको लिखते नहीं हम, लेकिन अब इसमें लिख दिए 1, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ V2 यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 10 है, तो हमें क्या लिखोगे, प्लस V2 माइनस ये पॉजिटिव में है तो ये माइनस हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस कितना 3 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब बताओ 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व कर लो, V1 मिल जाएगा V2 मिल जाएगा। बोलो जो कैलकुलेट किया V1 V2 का वैल्यू बोलो, बोलो V1 V2 का वैल्यू बोलो, सॉल्व करके क्या क्या आया, बोलो जिसका हुआ है। V1 V2 का वैल्यू बोलो, कोई निकालो तो, कोई भेजा था हम वहाँ से देख ले रहे हैं। कोई निकाला, किसी का निकला, बोलो, ये मान लेते कुछ एक नहीं, मतलब कोई निकाला है उसका हम देख के लिख ले रहे हैं, ठीक ना। तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना। 3.13 वोल्ट है और V2 निकाला है, V2 निकाला है 14 निकाले हो क्या है, 14.9 वोल्ट, ठीक है। हाँ अब क्या करोगे, तुमको इस जगह का करंट चाहिए, तो तुम इस जगह करंट को क्या लिख सकते हो, V2 माइनस V1 बाई इसका रेजिस्टेंस, इस जगह का क्या लिख सकते हो, ये दोनों का पोटेंशियल और उसका रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, V2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई यहाँ का रजिस्टर। V2 तुम्हारा कितना निकला 14.9, यानी ये हो जाएगा 4.9 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे I अगर हम मानते हैं तो जो आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। हाँ आंसर इसका आया 1.65 एम्पियर, ठीक है। बोलो ये क्वेश्चन से अब कुछ क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत क्या चल रहा है सब, हैं
हुआ क्लियर।